इट्स अमेजिंग ना कि जब भी कोई काइंड सेंसिटिव इंसान अपनी काइंडनेस को ओन करता है, पब्लिकली एक्सप्रेस करता है, तो सडनली ना बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि हाँ, काइंड लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत स्वीट होते हैं, बहुत फॉरगिविंग होते हैं। हाँ ब्रो, आई नो दिस इसीलिए तो हमारा फ़ायदा उठाया जाता है। और जब किसी को क्या कहते हैं, मन करता है, जब तक हमसे फ़ायदा हो रहा होता है तब तक फ़ायदा भी उठा लिया जाता है। फिर बाद में जब मन करता है तो बहुत इजीली हमें ये भी बोल दिया जाता है कि मैंने थोड़ी ना कहा था मेरे लिए मदद करो, तुमने अपने आप की। सो हम लोग विदाउट एनी प्रॉपर रीजनिंग रह जाते हैं। हमारे पास तो कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता ही नहीं है कि हम अपनी बात रख सकें, अपना स्टैंड ले सकें कि भाई मैंने तुम्हारे लिए ये किया, इतना सब। अगला बोल देता है तो मुझसे पूछ के किया था क्या, मैंने बोला कि करो। सो इट्स अमेजिंग कि जब भी कोई काइंड एम्पैथिक पर्सन अपनी काइंडनेस को ओन करता है, जो कि उसके लिए बहुत एक इंटरनल बैटल है, ठीक है, वो करता है, तो उसके बाद में सडनली ना लोग इतने उसमें आते हैं ना कि हाँ, काइंड लोग तो बहुत ऐसे होते हैं, मैं भी तुमसे बात करना चाहता हूँ, यू आर दिस, यू आर दैट, एंड ला 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 ला, विच इज़ not good, not right. It's a very consumer mindset, a very consumer kind of energy, a consumer kind of intention. बहुत सारे लोग उन काइंड लोगों के एक्सप्रेशन से रिलेट करते हैं क्योंकि उन्हें भी वो सेम स्पेस मिल जाता है, क्योंकि वो खुद भी काइंड होते हैं, तो वो रेजोनेट करते हैं, विच इज़ ओके, विच इज़ हेल्दी। ठीक है, वो कंज्यूम नहीं करना चाहते, कंज्यूम नहीं कर लेना चाहते उस इंसान को, बट बाकी सब लोग दे जस्ट वांट टू कंज्यूम। और पता है ऐसा क्यों होता है? किसी भी इंसान के साथ कोई दूसरा इंसान बुरा इसलिए नहीं करता कि उसको अंदर से बस गुस्सा आया और उसने कर दिया। वो बुरा इसलिए करता है क्योंकि सबकॉन्शियसली उसका माइंड बहुत अवेयर है बुरा काम करने वाले का, कि ये जो सामने वाला इंसान है ना, ये बहुत सेफ है, ये दिल का बहुत साफ है, ये अच्छा है या अच्छी है जेंडर के अकॉर्डिंग, एंड ये माफ़ कर देगा या कर देगी। अभी आई हैड अ फ्रेंड हु वाज मैनिपुलेटिंग मी अ लॉट, ठीक है, फ्रॉम अ रियली लॉन्ग टाइम। उस इंसान को पता था दैट दैट पर्सन इज मैनिपुलेटिंग मी, एंड स्टिल they were doing it, and they knew it deep down. They knew that they did not deserved me as their friend, and whatever they are doing is wrong, ठीक है। लेकिन आओ लग गई मेरे, लेकिन स्टिल दे वर मैनिपुलेटिंग मी। बट एक दिन उनसे गलती से मैसेज में टाइप हो गया कि आई नो दैट आई डोंट डिजर्व यू, ठीक है, एंड a lot of message cause emotions का आउटबर्स्ट जब आता है और हैंडल नहीं होता है ना, तो सब कुछ बाहर निकल आता है इंसान के मुंह से। सो दैट पर्सन समवेयर एडमिटेड कि they do not deserve me, and they also admitted a lot of bullshit they say, like it was like कि उनका जो अंतर मन है उसका बाहर सब कुछ निकल के आ गया, लाइक वो अपने आप से लड़ रहे हैं एक, क्योंकि वो अपने रियल ट्रुथ को अपना नहीं पा रहे, जो कि ये था कि उन्हें भी पता है कि वो मुझे डिज़र्व नहीं करते हैं एज अ फ्रेंड, ठीक है। तो एक तो वो ट्रुथ उनका ही सेल्फ वो चीज़ बोले जा रहा है, और उनका दूसरा सेल्फ है जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, तो वो मैनिपुलेट करे जा रहा है, मुझे भी उन्हें भी, ठीक है। एंड उस सब के बीच में ये ऐसे ढेर सारे मैसेजेस के बीच में एक जगह दैट पर्सन एडमिटेड कि I know still you won't harm me or leave me because you are a safe person, you want to use anything against you। और मुझे पता है वो, मैंने ये सब पढ़ लिया था, बट मैंने उस इंसान को ये पता नहीं लगने दिया कि मैंने ये सब पढ़ लिया है। पर मुझे ये पढ़कर इतना गुस्सा आया था ना, इतना ज़्यादा गुस्सा, कि if someone is manipulating me and they get aware of it at some point, ठीक है, by God's grace, but still they will keep manipulating me because they know I am a safe person, because they know that I will not harm them easily, and that is true. I will not harm anyone easily, even if they have harmed me a lot.
बिकॉज आई हैव फेस्ड दैट एक्सट्रीम कि जहाँ पे मुझे इतना गुस्सा आता कि मैं सामने वाले को ख़त्म कर दूँ, क्योंकि उनके किए बिहेवियर्स की वजह से मैं ऐसे पॉइंट पर पहुँच गई थी कि जहाँ पे मैं खुद को ख़त्म कर ली थी। बट स्टिल मैंने वो नहीं किया। मैंने महीनों तक वो गुस्सा अपने अंदर कैसे कैसे करके संभाला, जिससे ऑब्वियसली मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली। अब तक भी उस चीज़ की मैं कीमत चुकाती हूँ। बट स्टिल आई विल नॉट हार्म एनीवन ईजीली। एंड इसी चीज़ का जो बुरे, कमज़ोर, घटिया, डरपोक लोग होते हैं, मैनिपुलेटर्स, नार्सिसिस्ट, एनर्जी वेम्पायर्स, लायर्स, बिट्रेयर्स, डिसीवर्स, वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ नहीं, सबके साथ करते हैं। हर वो इंसान जो अच्छा होता है, काइंड होता है, एम्पैथिक होता है, हम लोगों पे कोई असर नहीं पड़ता। जब तक हम लोग अवेयर नहीं होते ना, तब तक हम पे असर पड़ता है, हम अपना नुकसान करवाते हैं। जब हम अवेयर हो जाते हैं ना, तो इट्स लाइक वी नो द गेम, वी नो थिंग्स वे बिफोर यू आर गोइंग टू से देम, commit them, behave them in your behavior. It's like we become somewhere now, we become that dark mafia kind of person. We know everything, every move that you are going to make, everything that you are going to say, everything that you are going to do. तुम्हारे दिमाग में आने से पहले हमें तुम्हारी नीयत अच्छे से पता होती है. Still we do not react to anything. Still we play cool. Still we play according to you. क्योंकि देखो, झूठ, तमाशा और नाटक देखने का मज़ा सबसे ज़्यादा तब आता है जब आपको सच बहुत अच्छे से पहले से पता हो. तो इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस कि आप एम्पैथ हो नहीं हो. लेकिन जब आप अपने अंदर की चेतना शक्ति को एक स्तर पर उठा के रखना और उसे वहीं पर सस्टेन करना सीख जाते हो, जो कि बहुत मेहनत से आता है. ठीक है, पहले जो हम सुनते हैं कि ये वाला युग चल रहा था, वो वाला काल चल रहा था, उसमें लोगों ने इतनी तपस्या की और वो बहुत बहुत पेनेंस, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, त्याग करते थे. मुझे वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा है, वो याद नहीं आ रहा है मुझे, बट लोग बहुत कड़ी तपस्या करते थे. तो आज के टाइम में इट्स कलयुग, इट इज़ फुल ऑफ डिसेप्शन एंड इल्यूजन्स एंड डिस्ट्रैक्शंस. उसके बीच में अगर कोई इंसान इतनी पोटेंसी रखता है कि वो नाम जप भी कर ले, तो बहुत बड़ी बात है. और मैं तो जिसकी बात कर रही हूँ वो चीज़ है इंट्रोस्पेक्शन, मेडिटेशन, इनर वर्क. ये चीज़ें जो लोग करने की सोच भी पा रहे हैं, जिनकी बुद्धि ये इन्फॉर्मेशन रिसीव भी कर पा रही है ना कि हाँ ये सब होता है, ऐसे किया जाता है, दैट इज़ अ गिफ्ट, दैट इज़ अ ब्लेसिंग. मतलब आपने पास्ट लाइफ टाइम्स में कुछ तो किया है, आप स्पिरिचुअली इतने इवॉल्व हो कि आपको ये चीज़ समझ आ रही है. आज के टाइम में इंफॉर्मेशन ईजीली एक्सेसिबल ज़रूर है, बट वो ईजीली रिसीवेबल नहीं है. यहाँ से और यहाँ से आपको चीज़ें मिल तो जाती हैं इन्फॉर्मेशन ईजीली, बट वो अंदर नहीं जाती है. ये टीन का डब्बा बन चुका है दिमाग ज़्यादातर लोगों का, तो चीज़ें अंदर नहीं जाती हैं. इट्स जस्ट हियर ऑल. ठीक है, तो ये अब का जो दौर है, इसमें इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली एक्सेसिबल है, इजीली अवेलेबल है, बट उतनी ही हार्ड टू डाइजेस्ट, हार्ड टू सस्टेन है. ओके, एंड जो चीज़ों की मैं बात कर रही हूँ, जो चीज़ें एक्चुअल स्पिरिचुअल ग्रोथ देती है ना, सब बकवास कह लो तुम, कि तुम कोई भी टूल यूज़ कर लो, कोई भी टेक्निक यूज़ कर लो, एम सबका होता है कि तुम्हारी अवेयरनेस को ऊपर उठाना है, तुम्हारे अंदर की चेतना को ऊपर उठाना है, एलिवेट करना है, उसका स्तर बढ़ाना है, अपने अंदर का शिव तत्व ऊपर उठाना है. अगर वो नहीं हो रहा है तो तुम कितनी भी हरकतें, कितनी भी एक्टिविटीज़ कर लो इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, इट्स ऑल बुलशिट. तुम खुद को धोखा दे रहे हो और देते रहो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को भी नहीं. ठीक है, सो एज एन एम्पैथ जब हम लोग अवेयर बन जाते हैं, जब हम लोगों ने खुद पे बहुत काम किया होता है, उसके बाद में हमारा नुकसान नहीं होता किसी भी हालत में. पर ये चीज़ देखने वाली होती है, शानदार होती है, कि जब हम अपनी काइंडनेस और एम्पैथी को ओन करते हैं ना पब्लिकली, जो कि हमें करने में बहुत ज़ोर आया होता है, तो सडनली ना कुछ लोग लिटरली भूखे भेड़ियों की तरह अट्रैक्ट होते हैं, विच इज़ जस्ट सो डिस्गस्टिंग. बहुत सारे लोग जेन्युइनली अट्रैक्ट होते हैं, विच इज़ गुड, वेरी गुड. We also feel so so enriched in our hearts. That is good. That is क्योंकि वो genuine frequency है. People are genuinely connecting. That is best चीज़.
कलेक्टिव कॉन्शियसनेस राइज करने में हेल्प करता है वो। बट अ लॉट ऑफ पीपल आर जस्ट भूखे भिकमंगे अंदर से, खाली एकदम इमोशनली एम्प्टी पीपल, इमोशनली बैंकरप्ट पीपल। उन्हें बस चाहत है कि हम उनके साथ रहें, उनके साथ वक्त गुजारें, उनके साथ बात करें। दे डोंट वांट टू वर्क ऑन देमसेल्फ टू बिकम वर्दी ऑफ टॉकिंग टू अस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एक एम्पैथ जो अपने आप पे बहुत काम करता है, तो उसकी वाइब्रेशन, उसकी फ्रिक्वेंसी, उसकी एनर्जी इतनी हाई है कि आप उसकी प्रेजेंस में आते ही ना, आप उसको रेजिस्ट ही नहीं कर पाओगे। और स्पेशली अगर वो एम्पैथ एक लड़की है, वो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी आर्केटाइप को एम्बॉडी कर रही है, तो इट्स लाइक द एनर्जी ऑफ गॉडेस, द एनर्जी ऑफ देवी, द एनर्जी ऑफ माँ पार्वती। ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि तुम उसके आसपास, उसके नज़दीक आके उसके द्वारा किया हुआ कोई भी काम तुम अगर विटनेस कर पा रहे हो, तो तुम्हें लगता है कि तुम पे कुछ असर नहीं होगा। सो इट्स वेरी स्टूपिड, बिकॉज दैट एनर्जी, शी हैज़ अर्नड दैट एनर्जी, यू कैन नॉट रेजिस्ट इट। बट इसका मतलब ये नहीं कि एवरी वन डिजर्व्स टू बी इन हर प्रेजेंस। यू हैव टू बिकम रियली वर्दी of her presence, of witnessing her grace. ठीक है, सो हाँ मुझे पता है कि मैं बहुत काइंड हूँ, मैं बहुत स्वीट हूँ, मैं बहुत एम्पैथिक हूँ, बहुत केयरिंग हूँ, बहुत लविंग हूँ, बहुत सपोर्टिव हूँ। ठीक है, मुझे पता है। हाँ मुझे पता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट भी हूँ, बहुत स्मार्ट हूँ। हाँ मुझे पता है मैं बहुत मैच्योर हूँ, बहुत वाइज हूँ, मुझे पता है। ठीक है, और भी कई क्वालिटीज़ होंगी मुझ में, पर अब मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है, मुझे अंदर से पता है कि हाँ मैं हूँ। ठीक है, और ये सब कुछ ना मैंने कमाया है। ठीक है, पूरी ज़िंदगी, शायद सिर्फ इस ज़िंदगी नहीं, इससे पहले के कई जन्मों की, आई डोंट इवन नो कि कितनी मेहनत से ये सब कमाया है, जो आज मैं इसकी लिविंग एम्बॉडीमेंट हूँ। ठीक है, तो अब अगर कोई मेरी तारीफ़ करता है तो मुझे असर ही नहीं पड़ता है, बिकॉज़ मैं डिटैच्ड भी हूँ कि आपकी तारीफ़, आपका अपमान दोनों ही मेरे लिए बराबर है। मुझे जो काम करना है वो वैसे भी करना ही है। तो अच्छा लगता है जब लोग जेन्युइनली आपको अप्रिशिएट करते हैं किसी चीज़ के लिए, जेन्युइनली आपसे कनेक्ट करते हैं, आपके किए किसी काम के थ्रू, आपके किए किसी क्रिएशन के थ्रू लोगों को कुछ क्लैरिटी मिलती है, उन्हें कुछ उनकी लाइफ में ज़रा सी भी वैल्यू ऐड होती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिल खुश हो जाता है। बट ये जो चीज़ थी ना कि मैं कॉम्प्लीमेंट से पहले इम्पैक्ट हो जाया करती थी, इंसल्ट से भी इम्पैक्ट हो जाया करती थी, वो मेरी वीकनेस थी कि किसी ने मेरी तारीफ़ की तो मैंने उस पर भरोसा कर लिया, उसकी अपने माइंड में समवेयर एक अच्छी इमेज बना ली, उसको ट्रस्टवर्दी मान लिया। और किसी ने इंसल्ट की तो मुझे वहाँ पे हर्ट हुआ, मैंने खुद को थोड़ा डिस्टेंस कर लिया। सो ये वीकनेस मैंने ओवरकम कर ली है। ठीक है, और अब मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन तारीफ़ करे। इनफैक्ट उल्टा ही होता है, जो लोग आपकी तारीफ़ करते हैं वो आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जो आपकी इंसल्ट करते हैं वो चाहते हैं कि आप अपने आप को ग्रो करवाओ। बट हमेशा ऐसा भी नहीं होता, बहुत बारी लोग आपकी इंसल्ट करके आपकी एनर्जी पे फीड करना चाहते हैं। सो देयर आर ऑल सेवरल डिफरेंट काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज़। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि हाँ मुझे पता है कि मैं काइंड हूँ, एम्पैथिक हूँ, स्वीट हूँ, रिस्पेक्टफुल हूँ, लविंग हूँ, केयरिंग हूँ, सपोर्टिव हूँ, कंपैशनेट हूँ, पर इन सब के साथ ही मैं इमोशनली इंटेलिजेंट भी हूँ, बहुत इमोशनली मैच्योर भी हूँ, साइकिक भी हूँ, इंट्यूटिव भी हूँ। आई कैन रीड एनर्जी, आई कैन रीड इमोशंस, आई कैन रीड वट एवर इज़ नॉट विजिबल, आई कैन सेंस दैट ऑलवेज। तो जब मैं इतनी काबिल हूँ, जब मुझे अपनी सेल्फ वर्थ बहुत अच्छे से पता है, तो हाँ मुझे ये भी पता है कि जब मैं इतनी काबिल हूँ तो हर कोई मुझसे बात करना चाहेगा, हर कोई मुझसे कनेक्ट करना चाहेगा, हर कोई मेरे साथ वक्त बिताना चाहेगा, हर कोई मेरी प्रेजेंस में रहना चाहेगा। बट क्या हर कोई वो डिज़र्व करता है? नहीं, एब्सोल्युटली नो। बिकॉज मैं जो हूँ मैंने वो कमाया है। पर क्या आपने मेरी प्रेजेंस में होने लायक
अपनी पर्सनालिटी कमाई है ऐसी, अपना व्यक्तित्व आपने ऐसा बनाया, आपने अपने किरदार पे इतना काम किया है कि आप मेरी प्रेजेंस में होना डिज़र्व करो, कि आप मेरे साथ एक डिस्कशन करना, एक बार कन्वर्सेशन करना डिज़र्व करो। इंसान चाहता बहुत कुछ है, पर चाहने से चीज़ें नहीं होती। आपको खुद को उस चाहत के काबिल बनाना पड़ता है, इतना काबिल कि यूनिवर्स, कायनात खुद आपकी चाहत को आपकी गोद में, आपके कदमों में ला के रखते हैं कि तुझसे ज़्यादा हकदार बेटा इसका कोई नहीं है। सो चाहते लोग बहुत कुछ हैं, पर चाहने में और चाहत के काबिल खुद को बनाने में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। सो जो मैंने थोड़े दिन पहले भी एक वो रील कल ही की थी, परसों की थी शेयर, जिसमें मैं ये बता रही थी कि वो किसी का मैंने रिप्लाई किया था कि मैं एम्पैथ हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग मेरा कंटेंट होता है सब। और उन्होंने कहा था कि उन्होंने मतलब मेरे लिए हीलिंग विश की थी। सो आई एम हील्ड एट अ लॉट ऑफ लेवल्स, आई एम अवेयर, आई एम लिविंग माई लाइफ कॉन्शियसली नाउ, एवरी सिंगल मोमेंट एज मच एज आई कैन। सो मैंने खुद को बहुत इंट्रोस्पेक्ट किया है, बहुत मेडिटेशन किया है, खुद की डार्केस्ट डीपेस्ट शैडोज़ को फेस किया है, उन्हें इनकॉर्पोरेट करना सीखा है, सीख रही हूँ, कर रही हूँ हर रोज़। अपने आप को फेस भी किया है, फॉरगिव भी किया है, एक्सेप्ट भी किया है, सेल्फ लव भी किया है, अभी भी कर रही हूँ, ठीक है। कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस कर रही हूँ, लगातार लगी पड़ी हूँ, क्योंकि यही काम है। अपने आप को इतनी गहराई से जानने की कोशिश की है कि कोई और मुझे ना बता सके कि मैं क्या हूँ, क्या नहीं हूँ, क्या किस लायक हूँ, किस लायक नहीं हूँ, क्या डिज़र्व करती हूँ और क्या नहीं। तो जब मुझे अपने बारे में इतने अच्छे से पता है, मुझे अपनी सेल्फ वर्थ इसीलिए पता है क्योंकि मैंने उस पर मेहनत की है, काम किया है, बहुत वक्त खुद के साथ अकेले बिताया, क्योंकि मुझे वो अकेलापन नहीं लगता था, मुझे वो एक डिवोशन, डेडिकेशन लगता था कि मैं डिज़र्व करती हूँ, मैं खुद को डिज़र्व करती हूँ। सबसे पहले मैंने ज़िंदगी भर खुद को दूसरों को बांटा है, बट अब मैं खुद अपनी प्रेजेंस डिज़र्व करती हूँ। तो इसलिए मैंने वो काम किया है जिसको हम इनर वर्क कहकर भी पुकारते हैं, ठीक है। तो वो सब मैंने किया है, उसी से मैंने खुद की नज़रों में जो खुद की इमेज थी उसे बदला है, सेल्फ परसेप्शन जो होता है उसे बदला है, सेल्फ आइडेंटिटी जो होती है वो बदली है, अपनी सेल्फ वर्थ में रूट किया है कि हाँ भाई मैं हूँ लायक, ठीक है। सेल्फ लव डेवलप किया है, सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप की है, सेल्फ ऑनर डेवलप किया है। और जब आपको अपनी वर्थ मालूम होती है ना, जब आपको अपनी कीमत, अपनी औकात पता होती है कि आप क्या डिज़र्व करते हो, आप किस लायक हो, तब ही आप अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा पाते हो, अपने अंदर का सच खुल के बोल पाते हो बिना किसी की परवाह किए, अपनी बाउंड्रीज़ अफर्म कर पाते हो कि भैया इस हद से ज़्यादा आगे मेरी ज़िंदगी में मत घुसो, नहीं तो घुसंड पड़ जाएगा। और तब ही आप अपने स्टैंडर्ड्स होल्ड कर पाते हो कि हाँ भाई अपन डिज़र्व करते हैं इतना। तो मैंने इतनी सारी मेहनत की है, नहीं करते यार लोग, हो ही नहीं पाता, लोग सोच तक नहीं पाते, करने की तो बात ही बहुत दूर की है, ये दिमाग से सोच तक नहीं पाते, इतना सुन नहीं पाते, ये सब उन्हें बेवकूफ़ी लगती है, बेफालतू की चीज़ें लगती हैं। लोग हर चीज़ पे, हर उस चीज़ पे काम कर सकते हैं जिसके बदले में उन्हें कुछ मिल रहा हो, चाहे पैसा मिले, चाहे फेम मिले, चाहे समाज में नाम मिल जाए, कुछ भी जिसके बदले में कुछ मिल रहा हो ना, लोग हर उस काम में अपना वक्त, एनर्जी, अटेंशन लगा सकते हैं, लेकिन खुद पे नहीं लगाते, क्योंकि लोगों का ध्यान बाहर भटका हुआ है, उनके बाहर। मैंने वही ध्यान अपने अंदर एकाग्रित करके, खुद पे फोकस करके इतने लंबे समय तक इतनी कड़ी मेहनत की है, एक्सट्रीम बर्नआउट की सिचुएशन फेस की है, वहाँ से खुद को उठाया है, एम्पैथी, बर्नआउट, नर्वस ब्रेकडाउन, एक्सीडेंट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सब कुछ एक साथ होके एकदम ऐसे जीने से ज़्यादा मरना आसान लग रहा था, उस सिचुएशन को फेस किया। तो मैंने बहुत मेहनत से कमाया है खुद को, और उसके बाद में मुझे इतना बहुत क्लियर है, बहुत अच्छे से, कि हर कोई तो मुझे डिज़र्व नहीं करता, एंड आई डिज़र्व द बेस्ट बिकॉज येस आई हैव वर्कड फॉर इट, बट नॉट एवरीवन डिज़र्व्स मी। एंड
वही हीलिंग होती है एक एम्पैथ की, कि वो खुद को इस कदर जान जाए, पहचान जाए, समझ जाए कि फिर उसे उसके बाहर की कोई चीज़ ना ज़रा सा भी इम्पैक्ट ना कर सके। हाईएस्ट लेवल ऑफ सेल्फ स्टेबिलिटी, सेल्फ सस्टेनेंस। ठीक है। शिव शिव होता है ना, जो शिव तत्व अवेयरनेस। शिवलिंग को देखा है? दूध चढ़ाओ, शहद चढ़ाओ, पानी चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, मिठाई चढ़ाओ, कुछ मत चढ़ाओ, हाथ जोड़ के आ जाओ, वो वैसे ही रहता है, सबके लिए सेम, सब पे कृपालु, सबकी सुनता है, सबको प्रोटेक्ट करता है, सेम। दैट इज़ द शिव तत्व विद इन। आंधी आए, तूफान आए, कुछ आ जाए, वो स्टेबल ही रहता है। उसको उठाने की बात मैं कर रही हूँ। उसको जो इंसान उठा ले अपने अंदर, उसे कोई चीज़ इम्पैक्ट नहीं करती। ठीक है। तो इम्पैक्ट्स की जब हम हीलिंग की बात करते हैं ना, तो इट स्टार्ट्स लाइक दिस कि सिट विद योर सेल्फ, स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ, इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ, अपने आप के साथ वक्त गुजारो, अपने आप को जानने पहचानने में वक्त लगाओ, खुद से सवाल पूछो, खुद की अच्छाई बुराई सब जानो। खुद को जानोगे तो खुद की वर्थ का, अपनी अच्छाई बुराइयों को सबको नाप तोल कर तुमको अपने आप की वर्थ, अपनी कीमत, अपनी वैल्यू पता चलेगी। जब अपनी वैल्यू पता चलेगी तब अपने आप को हर जगह सही से इवैल्यूएट, एनालाइज कर पाओगे। दूसरों की बातों का तुम पे असर होना बंद हो जाएगा, क्योंकि तुमने खुद अपने आप को इतने अच्छे से पढ़ लिया है कि किसी का बाप तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम क्या हो क्या नहीं। क्योंकि तुम्हें, अगर तुमने खुद को पढ़ा है ना, तो तुम्हें सामने वाले के इश्यूज़ भी दिख जाएंगे, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो तुम्हें मैनिपुलेट करके अपनी बातों में फंसा के तुमसे अपना काम करवाने की कोशिश कर रहा है, तो तुम्हारे पे असर तो होएगा नहीं। अपनी वर्थ, एक बारी अपनी वर्थ में तुम रूट हो गए, तुमसे कोई कुछ नहीं करवा सकता, ना हाँ बुलवा सकता है, ना किसी चीज़ पे एग्री करवा सकता है, चाहे तुम्हें कितनी गालियाँ क्यों ना दे ले, पर फिर भी तुमसे वो नहीं करवा सकता जो उसकी मर्जी हो। और यही जो होती है ना, यही पावर होती है, क्लैरिटी, मेंटल एब्सोल्यूट, एब्सो फकिंग ल्यूट मेंटल क्लैरिटी, योर डिसर्नमेंट, द एबिलिटी टू मेक डिसीजन, है ना। डिसीजन मेकिंग जो आपके ब्रेन की एक पावर होती है, जब वो स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ कंबाइन होती है, जब वो आपकी एलिवेटेड अवेयरनेस, हाइयर कॉन्शियसनेस के साथ कंबाइन होती है, तो वो डिसर्नमेंट बन जाती है। और डिसर्नमेंट, आप जब अपने आप में श्योर हो कि भाई मेरे को ये चाहिए, आई डिज़र्व दिस, बिलो दिस आई एम नॉट कमिंग, ठीक है, मैं देखने भी नहीं वाली हूँ इससे नीचे, वो डिसर्नमेंट जब आप कॉन्शियसली माइंडफुलनेस के साथ अपने बिहेवियर में प्रैक्टिस करते हो, तो धीरे धीरे आप अपने अंदर की जो मानसिक स्पष्टता है, उसका एक जीता जागता एम्बॉडीमेंट, एक उदाहरण बन जाते हो। यानी कि आपकी हर श्वास, आपका हर विचार, आपका हर भाव, ये सब कुछ एक अलाइनमेंट में। एंड दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल एनर्जी, द मोस्ट पावरफुल फ्रीक्वेंसी, वट एवर यू कैन कॉल इट, कि आप सत्य का जीता जागता उदाहरण, जो आप सोचते हो, जो आप महसूस करते हो, जो आप करते हो, वो सब कुछ एकदम अलाइनमेंट में। ठीक है। तो अब तो आपके साथ चाहे कोई अच्छा बिहेव करे, चाहे कोई बुरा करे, चाहे आपको कितना मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, चाहे कुछ भी करे, आपको पता सब कुछ होगा। आप जल्दी से ना इम्पल्सिव नहीं होगे, आप ट्रिगर्ड नहीं होगे। तो चाहे कोई आपको कुछ भी कर ले, कुछ भी, आपको टच से मस नहीं कर पाएगा वो इंसान। और अगर ये हीलिंग नहीं है तो भैया क्या है। और ठीक है, आपको कोई मैनिपुलेट कर पाता है तो वो आप ही के इमोशनल स्टेबिलिटी का जो तालाब है ना, उसे ऐसे हिला के तब कर पाता है। अगर आप अपने आप में इतने इमोशनली स्टेबल हो जाओ कि कोई चाहे कितना वो कर ले, आपका तालाब हिल ही नहीं रहा है, तो और यूं करना तो बहुत दूर की बात है। आप अपने इमोशंस को इस तरह सिक्योर कर लो कि कोई उस तालाब तक रीच भी ना कर पाए, तो कोई कुछ कर नहीं सकता। चीज़ें डिले हो सकती हैं, चीज़ों को फिज़िकल रियलिटी में एग्जिस्ट होने में टाइम लग सकता है, बट इट्स जस्ट सो श्योर
कि हाँ होंगी। सो उन चीज़ों पे ध्यान दो। फालतू की नॉलेज बहुत सारी है स्पिरिचुअलिटी के बारे में इंटरनेट पे, ये कर लो वो कर लो। द थिंग इज़ कि एवरी थिंग इज़ जस्ट नॉलेज, फैक्ट्स, थ्योरी, स्किल्स, टूल्स। द कोर ऑफ ऑल ऑफ दिस इज़ कि भैया अवेयरनेस बढ़ानी है, ठीक है। तो हर रोज़ खुद के साथ 5-10 मिनट, आधा 1 घंटा जितना तुमसे बैठा रहता है, खुद के ऊपर ध्यान देना, सच्चे रहना खुद के साथ, ठीक है। स्व अध्ययन, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ स्टडी करना, खुद को भी एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ना, सच्चे तरीके से ये कर लोगे तो स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन वैसे ही हो जाएगा। तुम्हारे अंदर की जो सोल है वो तुम्हें वैसे ही लीड कर देगी कि कौन सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस तुम्हारे लिए सही है, जो तुम्हें करनी है। फालतू में अपना ध्यान इधर 4 दिशाओं में भटका के रख रहे हो कुछ रहा नहीं है। सो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। एज एन इम्पैक्ट स्पेशली लर्न टू डीपली रूट इनटू योर सेल्फ वर्थ, लर्न टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। सेल्फ लव सिर्फ सेल्फ लव को प्रैक्टिस करने में ना, एक्चुअली अपने बिहेवियर में लाने में बहुत वक्त लगता है, ठीक है। मुझको 2-2.5 साल लगे हैं कम से कम, मिनिमम, ठीक है। तो सच में काम करो, सच में काम करना सीखो। हैशटैग डाल के, फ़ोटो डाल के कुछ करना ना, वो बहुत ईजी होता है, पर उससे तुम बदलोगे नहीं। तुम्हारा तत्व है ना, जो असल तत्व, वो परिवर्तित होगा ही नहीं। वो परिवर्तन होना, वो ट्रांसफॉर्मेशन आना ही तो स्पिरिचुअल ग्रोथ है ना। सो या एज एन एम्पैथ मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हाँ, मैं काइंड हूँ, स्वीट हूँ, लविंग, केयरिंग, सपोर्टिंग, एम्पैथिक, कंपैशनेट, इंटेलिजेंट, वाइज, मैच्योर, सब कुछ मैं, और इससे भी बहुत ज़्यादा हूँ, ये तो बहुत कम है। और ये सब मैं हूँ, इसीलिए हर कोई मुझसे बात भी करना चाहेगा, है ना। पर हर कोई मुझे डिज़र्व नहीं करता, इसीलिए, क्योंकि मैं ये सब हूँ और ये सब मैंने कमाया है। जो इंसान अपने अंदर से इतना वो रखे कि या तो वो खुद बहुत सच्चे हों वो लोग, या वो इतनी दे आर लाइक विलिंग टू अर्न माई ट्रस्ट, तब उन्हें मेरी प्रेजेंस का गिफ्ट मिलना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं मिलना चाहिए। यही हीलिंग होती है एम्पैथ की। सो या बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।